मतलब बाढ़ से इस बार आप विधायक के चुनाव जो लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या खुद अपने पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, अभी समय आने दीजिए। अभी 1 साल समय बचा हुआ है। जब समय आ जाएगा तब आप लोग को बताएंगे। नीतीश कुमार तो चाह रहे हैं जो दिल्ली के साथ ही बिहार का भी चुनाव कर लिया जाए जल्दी तो से। दिल्ली के साथ बिहार का चुनाव हो जाता सर, तो दिल्ली का इलेक्शन तो एमपी वाला कब खत्म हो गया? नहीं, होने वाला है वहाँ। क्या विधानसभा का? हाँ, तो विधानसभा के होने वाला है तो करा ले, बहुत बढ़िया है। लेकिन अलायंस पार्टनर में है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह का निर्णय लेंगे उन दोनों के हाथ में है। ऐसे तो टर्म पूरा होने के बाद चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। तो चुनाव टर्म से पहले कराने के लिए इन लोग को लिख करके देना होगा चुनाव आयोग में, तब चुनाव आयोग अपना डिसीजन लेगा। तो अब एडवांस कराना चाहते हैं कि समय पर कराना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर डिपेंड है। किसी पार्टी से अभी आपको ऑफर मिला है कि नहीं? देखिए, अभी इतना पहले किसी पार्टी से किसी को कोई ऑफर नहीं आता है। और हमारा सबसे बड़का ऑफर है सर्वो समाज बाढ़ की जनता। हम जनता के बल पर लड़े हैं और जनता के बल पर विधान परिषद भी लड़े हैं इलेक्टेड मेंबर के बल पर, और फिर हम बाढ़ विधानसभा के सर्वो समाज के जनता के बल पर और उनके शक्ति से हम लड़ते हैं। किसी पार्टी के शक्ति तो नहीं रहता है निर्दलीय ने। तो इसलिए हम पार्टी से भी अगर लड़ेंगे तो भी उनका बल का हमको ज़रूरत है, और उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से हम आगे भी जाएंगे। और यहाँ तक भी पहुँचाने वाला यहीं का जनता है। इस बार बाढ़ का मुद्दा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? हमारा तो शुरू से मुद्दा है कि बाढ़ को जिला बनाना। जब तक यहाँ के लोकल, यहाँ के बेटा भाई भतीजा जब तक जीत कर नहीं जाएंगे तब तक जिला बनाने के लिए कोई भी आदमी अपना मुद्दा को जिंदा रखना चाहेगा कि हमको इलेक्शन के टाइम में किस तरह से भजाना है। तो यह एक मुद्दा बन के रह गया है कि अबरी में अरे भाई, अबरी कहते कहते तो 25 बरस बीत गया, 2.5 युग बीत गया। तो 2.5 युग में भी आपसे जिला नहीं बन सका। और पूछिएगा तो कहेंगे हैं कि हाँ, हमको मुख्यमंत्री जी से बात हुआ है, कहीं ना कि हम कर देंगे। अभी 2-4 महीना का टाइम लिए है। झूठ के पेटारा बोलना, कहीं किसी से बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी आज चाह जाए आज जिला बना देंगे, लेकिन चाहना ही नहीं है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बाढ़ के धरती से बाढ़ के देश को नेतृत्व करने का काम किए हैं, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी रहे, रोड मिनिस्टर भी रहे, कृषि मिनिस्टर भी रहे, और यही बाढ़ लोकसभा से चुन कर करके गए थे, जिसको कि नक्शा से मिटा दिए। पहले बाढ़ लोकसभा हुआ करता था और उसी का नेतृत्व सभी लोग किए, और उसको नक्शा से मिटा दिए कि बाढ़ लोकसभा खत्म हो गया। अब हम लोग मुंगेर लोकसभा में। तो जब बना हुआ चीज को मिटा सकते हैं तो जो नहीं बना हुआ उसको काहे लोग बनवेल जाएंगे? उनको बाढ़ से किस चीज का एलर्जी है, किस चीज का द्वेष है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। कि जो कि बाढ़ को देखना नहीं मांगते हैं, जबकि यही बाढ़ के धरती, यही बाढ़ के जनता उनको यहाँ से केंद्र सरकार तक मंत्री बनाने का भी काम किया, और केंद्र सरकार में भी 15 बरस तक मिनिस्टर रहने का भी मौका दिया। इस बार एनडीए से आपको अगर टिकट का ऑफर मिलता है तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं, एनडीए से हम नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे
निर्दलीय हैं। अब तो आपका पार्टी हो गया सर। पार्टी हो गया है, लेकिन अभी 10 दिन 15 दिन पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो अब उसके लिए बृहत रूप से काम करने के लिए सभी जगह घूमना पड़ेगा, वर्कर बनाना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा, अधिकारी बनाना पड़ेगा, और जब संगठन को मजबूत कर लेंगे तब फिर अपना पार्टी को उतारेंगे। तो आरजेडी से आपको टिकट मिलने का संभावना है कुछ? देखिए, अगर देंगे तो सम्मान करेंगे सभा में। हाँ, मिला है, लेकिन हमारा काम था किसी पार्टी को मदद करना जिसमें हमको अच्छा लगा। आरजेडी के कैंडिडेट, हम उनको मदद किए, और मदद करने के बाद अब उन लोग के हाथ में है निर्णय लेना कि हम क्या करें। कम से कम जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन लोग के तरह जो अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, उन लोग के तरह गद्दार हम नहीं हैं, धोखेबाज हम नहीं हैं कि पीठ पर छुरा भोंकने का काम करते हैं। औसे अधिकारी को माननीय तेजस्वी यादव जी से मेरा आग्रह होगा कि जो उस टाइप का आपके पार्टी में है उसको निकाल करके बाहर फेंकिए और संगठन को मजबूत कीजिए। इस बार फिर अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता बोल रही थी एक इंटरव्यू में, जो अगर हमको विधानसभा के चुनाव लड़ाया जाएगा तो हम लड़ेंगे, मोकामा विधानसभा क्षेत्र या कहीं और से भी। देखिए, जब राजनीति में आ गए तब पार्टी जो निर्णय लेगा तो उस पार्टी के निर्णय को वो भी सम्मान करेंगे। इसलिए कि अगर यदि जो पार्टी को ये लगे कि हमरा ये कैंडिडेट हैं, ये हमरा सीट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, अब बिल्कुल टिकट भी देना चाहिए। तो वो तो हाई नेतृत्व का काम है, टिकट देंगे वो लड़ेंगे। बाढ़ में सर यहाँ स्टेशन के पास पानी का जमाव बहुत ज़्यादा है, NS कॉलेज का स्थिति बहुत जर्जर है। आप देख लीजिए कि ये 25 बरस का विकास आपको दर्शाता है। जो कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं, ये 25 बरस का विकास दर्शाता है। जो आप यहीं पर जाइएगा तो यहाँ से सहनौरा जाने में आप सही ढंग से नहीं जा पाइए। यहाँ से आप ढकवाहा तक जाने के लिए आप परसामा जाना चाहिएगा तो आपको वो पैजामा खोल कर जाना पड़ेगा। आप यहाँ से स्टेशन के उस पार चल जाइए तो वहाँ से लेके बासो बागी तक लगी आगे आपको 4 लाइन तक आपको पैदल नहीं जा सकते हैं, इतना पानी और कादो है। बाढ़ में एक ही खेल का मैदान है, अनुग्रह नारायण और मैदान। खेल के मैदान वो कभी खिलाड़ी रहबे नहीं किए होंगे, हवाई नेता हैं, उनको कुछ पते नहीं है कि मैदान भी कोई चीज़ है। इस मैदान से लड़के का भविष्य बन सकता है और बिगड़ सकता है। मैदान अगर खराब रहेगा, लड़का लोग परिश्रम नहीं करेगा तो उसका भविष्य बर्बाद होगा। मैदान सही रहेगा, परिश्रम करेगा। आज 2020 से यहाँ से कम 300 लड़का लड़की दरोगा बना, करीब 400-500 लड़का लड़की बिहार पुलिस के हर विभाग में गया, होम गार्ड से लेके सभी में, और सेना में भी गया। उस समय एक गद्दा हम दिए थे लॉन्ग जंप हाई जंप करने के लिए, अभी वहाँ पर 2 गद्दा दिए हुए हैं, डबल गोला दिए हुए हैं, ताकि कोई भी बच्चा बच्ची को कोई भी खेल कूद करने में, कोई भी कंपटीशन में जाने में इसको कोई कठिनाई नहीं हो। उस समय भी जब पानी भरा था, दरोगा का दौड़ होने वाला था, तो हम चारों पट्टी NTPC से राख ला के रैंप बना दिए थे जो उस पर दौड़ेगा। आज भी एक तरफ जो उड्ढा देख रहे हैं वही राख भरा हुआ है, जो कभी जाके शाम में
लड़का लोग उखेल करता है तो जरा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेता है, नहीं तो वो भी जगह नहीं है। आज हमरा अगर यहाँ से 2 प्रतियोगिता करवाए, बिहार राज्य ग्रेपली कुश्ती प्रतियोगिता, उसमें हमको पूरे 38 जिला से लड़का लड़की आया हुआ था और उसमें से सिलेक्शन करके हमको यहाँ से नेशनल के लिए भेजना था। तब हम किसी तरह से उस राधा कृष्ण पार्क को भर करके राख ला के भर के और उसमें सभी का प्रतियोगिता करा करके और यहाँ से नेशनल के लिए भेजे। अभी आप बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो हुआ उसमें भी बारिश पड़ रहा है, राख दे करके उसको बराबर करते गए और खेला कराए, सिलेक्शन कराए और आज तसल्ली होता है कि कम से कम इस टाइप के बच्चा बच्ची को भेज रहे हैं कि हमको मेडल से नेशनल से ले करके आ सकता है। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू बोल रहे थे, जो आप खेल कराए थे उसमें कुछ मंत्री लोग आए थे तो बोले जे निराधार था, जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे मंत्री लोग को। हमार विधायक जी के यही सोच एगो गड़बड़ है। आज अगर यदि जो हमरे से पूछिए कि आपका बाढ़ विधानसभा के विधायक के हैं, कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी। और जब तक इलेक्शन लड़ते हैं तब तक प्रतिद्वंदी होता है और जीत जाने के बाद पक्ष में हो वोटर या विपक्ष में हो, सबों का नेता वही होगा। सबों का नेता विधायक उसका भी वही है और जो उनको वोट दिया है उसका भी वही है। लेकिन यहाँ पर वो वोटरों में भी बंटवारा करते हैं। आज अगर यदि जो हमको पूछे कि आपका खेल मंत्री कौन है तो किनका बताएंगे? सुरेंद्र मेहता जी के बताएंगे, इसलिए कि हमारा खेल मंत्री हैं और उनका राज्य का खेल हो रहा था। हम लोग अगर उनको बुलाए सम्मान से कि हमारे यहाँ पूरे बिहार का लड़का लड़की आए हुए हैं, आप आइए, उन्होंने स्वीकार किया और आए, इसके लिए भी उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज सभी लड़का लड़की को हौसला बढ़ाने के लिए, बिहार के बच्चा बच्ची को मनोबल बढ़ाने के लिए इस फील्ड में आए और अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पर से गए। इसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ज्ञानू जी को अगर बुद्धि विवेक है तो कुछ सोच कर बोलें, बेसोचे नहीं बोले कि वहाँ तो कोई था नहीं, वहाँ तो बीजेपी के वो खेल नहीं था। अरे उसमें जो खेलने के लिए आया है, किस पार्टी से कौन है, उसको मोहर मारा हुआ नहीं है। और खिलाड़ी एक जाति एक पार्टी होता है और उस पार्टी के नेतृत्व करता धरता जो हमारे खेल मंत्री बिहार राज्य के हैं वही होते हैं। उसे में खेल मंत्री महोदय बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जो कि कोई भी पक्ष विपक्ष बुलाता है और खेल का जिसका वो मंत्री हैं उस प्रयोजन में जाने का काम करते हैं। इसके लिए भी उनको धन्यवाद। और ज्ञानू जी कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले 4 बार जीभ पर तौल ले कि किस तरह का भाषा का यूज करने हम जा रहे हैं। वो जनता दरबार लगाते हैं ज्ञानू जी, कब लगता है जनता लोग के कहना हमको तो कुछ पता ही नहीं था, कब लगता है? जब दरबार रहेगा तब ने जनता जाएगा। अब दरबारे नहीं है तो जनता जाए कहाँ? अब जनता है कहाँ जो दरबार जाएगा? तब पहले तो प्रचार प्रसार करवा में कि अमुक तारीख को बाढ़ में इस दिन को मेरा जनता दरबार होगा और उस जनता दरबार में विधायक जी जनता दरबार के जो ढोंग रचाते हैं उसमें कौन कौन पदाधिकारी उनका रहता है जनता दरबार में।
न BDO, न CO, न DCLR, न और कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, न थानेदार, न और कोई। फिर जनता दरबार का मतलब क्या है? और बाढ़ हम आए किसी कारण से, कोई रूम में जाके बैठ गए तो हो गया कि हम जनता दरबार लगेले हैं। जनता दरबार तो हमर यह पंप है कि सुबह 6 बजे से उठते हैं, आके बैठ जाते हैं। जब यहाँ बाढ़ में हैं तब डेली आपको यहाँ पर बैठल मिलेंगे। लेकिन उनको पटना से बाढ़ आते हैं, किसी के यहाँ कोई कारण से आए तो एक रूम में किसी के यहाँ बैठ गए और 1-2 मीडिया वाला के बुला दिए कि जनता दरबार हो गया। उसमें उनका रहेगा आमचा चमचा लघुआ भगुआ, 10 आदमी बैठल है, फोटो खिंचा लिए, हो गया कि जनता दरबार हो गया। नहीं तो उनका जनता दरबार में जाके पूछ लीजिए कि कौन कौन मुद्दा पर निदान हुआ, किस किस मुद्दा पर आपके यहाँ जनता आए, कौन कौन सा विवाद निपटाए, तब ने जनता दरबार है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अब अगर महागठबंधन चाहता है आपको कहीं दूसरा विधानसभा से चुनाव लड़ाना, तो लड़ने के लिए आप रेडी? नहीं, हम तो अपना जन्मभूमि कर्म भूमि बाढ़ है, जन्म लिए हैं बाढ़, लड़ेंगे हम बाढ़ से। और कोई भी विधानसभा जाने के लिए जो उस विधानसभा में जन्म लिए हैं उन्हीं को मौका दे हैं तो हमसे बेहतर रहेगा। हमको बाढ़ विधानसभा है, बाढ़ विधानसभा से हमको अगर देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम तो निर्दलीय अपन तैयार हैं। तो आप देख रहे थे, इस समय हम लल्लू मुखिया के पेट्रोल पंप पे थे। आप लोग देख रहे हैं एशिया तक लाइव। थैंक यू।